दावत मीडिया यूट्यूब चैनल, मोहब्बत का पैगाम, इंसानियत के नाम। मोहतरम हजरात, सामाईन इकराम, ये बच्चों के प्रोग्राम हमको नज़र ज़रूर आते हैं कि बच्चों का प्रोग्राम है, लेकिन मैं और आप अच्छी तरह समझ सकते हैं कि एक माइक पर आकर सैकड़ों लोगों के सामने अपनी बात को पेश करना, वो भी उलमा इकराम और बड़े बड़े असातिज़ा के दरमियान, ये कोई आसान काम नहीं है। अगर हम में से कोई ये चाहे कि 5 मिनट या 2 मिनट आकर माइक हाथ में लेकर यहाँ कुछ अपने ख़यालात का ही इजहार कर लें तो नहीं कर सकते, पसीने आ जाते हैं। लेकिन अल्लाह का एहसान है कि इन मकातिब की मेहनत ने और असातिज़ा इकराम की मेहनत ने इन बच्चों में वो रंग भर दिए कि सैकड़ों से मुतासिर न होते हुए अपनी बात को बबांगे दहल हमारे सामने पेश करते हैं। आइए मैं ज़्यादा आपके बीच में दरमियान में हाइल न होते हुए अपने प्रोग्राम के इस कारवां को आगे बढ़ाता हूं और मुकालमा पेश करने के लिए आप हजरात के रूबरू करने जा रहा हूं अरशद खान, ताज खान, इज़ान खान, मोहम्मद आतिफ, मोहम्मद बिलाल और उनके साथियों को कि वो आए और यहाँ आकर अपना मुकालमा, जिसका उन्वान मकतब की तालीम और हाज़िरी है, पेश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल है बड़े मियाँ, तबीयत कैसी है आपकी? अरे मौलाना साहब, तबीयत तो नरम गरम रहती है। चाचा जान, इन बच्चों के वालिद साहब को भेज देते, इस उम्र में आपने क्यों तकलीफ उठाई, घर में बैठे रहते और अल्लाह अल्लाह करते। अरे मौलाना साहब, इस उम्र में कहाँ सुकून है। इन बच्चों को स्कूल छोड़ने और लाने की जिम्मेदारी मेरे ऊपर डाली गई है। पिछले 2 दिन से बच्चे स्कूल नहीं गए और अगर आज भी नहीं गए तो पढ़ाई का नुकसान होगा। अच्छा मौलाना साहब, ये तो बताओ मेरे को यहाँ क्यों बुलाया? हम कितने दिनों से बुला रहे हैं इन बच्चों के सिलसिले में, और आप अब आए, कोई मुस्तकिल वक्त निकाल कर भी नहीं आए। वाह बड़े मियाँ वाह, आपकी बातों से पता चलता है कि आपके नज़दीक दुनियावी तालीम की कितनी अहमियत है कि बच्चों की सिर्फ 2 दिन की गैर हाजिरी पर इतना अफसोस और मदरसे की गैर हाजिरी पर पेशानी पर बल तक नहीं। क्या दीनी तालीम की कोई परवाह नहीं? चाचा, आपने तो अभी बताया कि इन बच्चों की स्कूल की जिम्मेदारी आपके ऊपर है, तो फिर मदरसे की जिम्मेदारी भी आपको ही देनी चाहिए। अरे मौलाना साहब, मैं कमज़ोर आदमी हूँ, इतनी सारी जिम्मेदारी का बोझ कैसे उठा सकता हूँ? ये जिम्मेदारी तो इनके बाप के हवाले है। तो फिर इनके वालिद साहब को बुलाना पड़ेगा। हाँ, ज़रूर फ़ोन लगाइए। हाफिज साहब, ज़रा फ़ोन लगाओ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाँ, 1 मिनट, ये चाचा से बात करो। हेलो बेटा, कहाँ है तू? मैं अभी ऑफिस से घर जा रहा हूँ। हेलो बेटा, मकतब मोहम्मदिया मदीना मस्जिद में जल्दी आ, एक ज़रूरी काम है। ठीक है अब्बा, अभी 10-15 मिनट में आता हूँ। बस अभी आता है। जी बच्चों, हमें नमाज को सही बनाने के लिए नमाज के फ़राइज़, वाजिबात और सुन्नतों का पक्का याद होना या जहन में रहना ज़रूरी है। तो आज हम नमाज के फ़राइज़, वाजिबात और सुन्नतें सुनते हैं। मदिया सहरिश, आप गुस्ल के फ़राइज़ सुनाइए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गुस्ल के फ़राइज़। गुस्ल में 3 फ़र्ज़ है। नंबर 1, मुँह भर कर गुल्ली करना। नंबर 2, नाक, कीन और मड्डी तक पानी पहुँचाना। नंबर 3, 1 मरतबा पूरे बदन पर इस तरह पानी बहाना कि एक बाल बराबर भी कोई जगह सूखी ना रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सादिया परवीन, आप गुस्ल के सुन्नतें सुनाइए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गुस्ल की सुन्नतें। नंबर 1, पाक होने की नियत करना। नंबर 2, दोनों हाथ घुटनों तक धोना। नंबर 3, शर्मगाह को धोना। नंबर 4, बदन पर अगर कोई नापाक वगैरह चीज़ लगी हो तो उसको धोना। नंबर 5, वज़ू करना। नंबर 6, 3 बार पूरे बदन पर पानी बहाना। नंबर 7, पहले सर पर, फिर दाएं कंधे और बाएं कंधे पर पानी बहाना। नंबर 8, नहाते वक्त जिस्म को मल लेना। मसअला, नहाते
वक्त अगर सदर खुला हो तो किबले की तरफ मुकर करना नहाना। नूरैन फातिमा, आप वज़ू के फराइज़ सुनाइए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वज़ू के फराइज़, वज़ू में 4 फ़र्ज़ है। पहले नंबर पेशानी के बालों से ठुडी के नीचे तक और एक कान की लौ से दूसरी कान की लौ तक पूरा चेहरा 1 मरतबा धोना। नंबर 2, दोनों हाथ कोहनियों समेत 1 मरतबा धोना। नंबर 3, 1 मरतबा चौथाई सर का मसा करना। नंबर 4, दोनों पाँव टखनों समेत 1 मरतबा धोना। मसअला, इन आज़ा को धोते वक्त बाल बराबर भी कोई जगह सूखी न रहे वरना वज़ू नहीं होगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नशरा फातिमा, आप वज़ू के सुन्नतें सुनाइए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वज़ू की सुन्नतें। नंबर 1, वज़ू की नियत करना। नंबर 2, बिस्मिल्लाह कहकर वज़ू शुरू करना। नंबर 3, दोनों हाथ गट्टों तक 3 मरतबा धोना। नंबर 4, मिसवाक करना और अगर मिसवाक ना हो तो उंगली से दांत साफ करना। नंबर 5, 3 मरतबा कुल्ली करना। नंबर 6, 3 मरतबा नाक में पानी डालना। नंबर 7, हाथों और पैरों को धोते वक्त उंगलियों का खिलाल करना। नंबर 8, हर अज़ू को 3 मरतबा धोना। नंबर 9, 1 मरतबा पूरे सर का मसा करना। नंबर 10, सर के मसे के साथ कानों का मसा करना। नंबर 11, अज़ा को पे दर पे धोना। एक अज़ू के बाद दूसरा अज़ू फ़ौरन धोना। नंबर 12, तरतीबवार वज़ू करना। नंबर 13, वज़ू के बाद की दुआ पढ़ना। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शेख नेहल, आप रकातों की तादाद सुनाइए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रकातों की तादाद। नंबर 1, फजर की नमाज में 4 रकातें हैं। नंबर 2, ज़ोहर की नमाज में 12 रकातें हैं। नंबर 3, असर की नमाज में 8 रकातें हैं। नंबर 4, मगरिब की नमाज में 7 रकातें हैं। नंबर 5, इशा की नमाज में 17 रकातें हैं। जुमे की नमाज में 14 रकातें हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब्दुल ज़ैरोश, आप औकात नमाज बताइए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। औकात नमाज दिन रात में 5 वक्त की नमाज़ें फ़र्ज़ है। फ़जर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा। नंबर 1, फजर की नमाज का वक्त सुबह सादिक से सूरज निकलने तक। नंबर 2, ज़ोहर की नमाज का वक्त ज़वाल के बाद से हर चीज़ का साया उसके दुगने होने तक। नंबर 3, असर की नमाज का वक्त ज़ोहर के वक्त के ख़त्म हो जाने से सूरज के डूबने तक। नंबर 4, मगरिब की नमाज का वक्त सूरज के डूबने के बाद से मगरिब की तरफ आसमान पर रहने वाली सफ़ेदी के गायब होने से पहले तक। नंबर 5, ईशा की नमाज का वक्त आसमान की सफ़ेदी के गायब होने से पहले सुबह सादिक तक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुमेर खान, आप नमाज के मकरूह औकात बताइए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नमाज के मकरूह औकात वह औकात जिनमें नमाज पढ़ना जायज़ नहीं। नंबर 1, सूरज निकलने के वक्त से लेकर सूरज बुलंद होने तक तकरीबन 20 मिनट। नंबर 2, आसमान में सूरज के बिल्कुल बीच में आने से लेकर उसके ढलने तक तकरीबन 5 मिनट। नंबर 3, सूरज में पीलापन आने से लेकर उसके डूबने तक तकरीबन 20 मिनट। मसअला, असर की नमाज को सूरज पीला पड़ जाने तक मौखिर करना मना है, लेकिन किसी वजह से ताखिर हो जाए तो सिर्फ उस दिन की नमाज असर पढ़ सकते हैं। उनके अलावा 2 वक़्त ऐसे हैं जिनमें नमाज पढ़ना मकरूह है। नंबर 1, सुबह सादिक से सूरज निकलने तक। नंबर 2, असर की नमाज के बाद से
डूबने जाने से पहले तक। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अरीबा तहरीन, आप नमाज के शराइत सुनाइए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नमाज के शराइत, नमाज के बाहर 7 फराइज़ है जिन्हें शराइत कहते हैं। नंबर 1 बदन का पाक होना, नंबर 2 कपड़ों का पाक होना, नंबर 3 सतर का छुपाना, नंबर 4 जगह का पाक होना, नंबर 5 नमाज का वक्त होना, नंबर 6 किबले की तरफ रुख करना, नंबर 7 नियत करना। मसला, मर्द के लिए नाफ के नीचे से घुटने के नीचे तक सतर का हिस्सा है और औरत के लिए चेहरे, दोनों हथेलियों और दोनों कदम के अलावा पूरा बदन सतर है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शिफा अनम, आप नमाज के अरकान सुनाइए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नमाज के अरकान, नमाज के अंदर 6 फराइज़ है जिन्हें अरकान कहते हैं। नंबर 1 तकबीर तहरीमा यानी अल्लाहु अकबर कहना, नंबर 2 क़याम यानी सीधा खड़ा होना, नंबर 3 किरात यानी कुरान मजीद पढ़ना, नंबर 4 रुकू करना, नंबर 5 दोनों भी सजदे करना, नंबर 6 कायदा अकेरा में तशाहुद की मिक़दार बैठना। मसला किरात इस तरह करना ज़रूरी है कि ज़ुबान से सही तौर पर अदा हो और इतनी आवाज़ से गौर से पढ़ना ज़रूरी है कि कुछ सुन सके। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आयशा सिद्दीक़ा, आप नमाज के मुफस्सिरात सुनाइए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नमाज के मुफस्सिरात ऐसी चीज़ें जिनसे नमाज टूट जाती है। नंबर 1 नमाज की हालत में बात करना, जानकर हो या भूलकर हो या थोड़ी हो या ज़्यादा। नंबर 2 नमाज से बाहर वाले किसी शख्स की दुआ पर आमीन कहना। नंबर 3 किसी दर्द या तकलीफ़ की वजह से कराहना या या उफ करना। नंबर 4 नमाज पढ़ते हुए कोई चीज़ खा लेना। नंबर 5 कुरान मजीद पढ़ने में ऐसी गलती करना जिसकी वजह से मानी ख़राब हो जाए। नंबर 6 कुरान शरीफ देखकर पढ़ना। नंबर 7 नमाज की हालत में कोई ऐसा काम करना जिसकी वजह से देखने वाला ये समझे कि ये शख्स नमाज में नहीं है। नंबर 8 किबले की तरफ से बग़ैर किसी उज़्र के सीना फेर लेना। नंबर 9 नापाक जगहों पर सजदा करना। नंबर 10 नमाज में कोई फ़र्ज़ छोड़ देना। नंबर 11 इमाम की जगहों से आगे बढ़ जाना। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अशमीरा कशफ, आप तयम्मुम के फ़राइज़ सुनाइए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पाक मिट्टी या ईंट जैसे चीज़ से बदन की पाकी हासिल करने को तयम्मुम कहते हैं। तयम्मुम के फ़राइज़, तयम्मुम में 3 फ़र्ज़ हैं। नंबर 1 नियत करना, नंबर 2 दोनों हाथ मिट्टी पर मारकर पूरे चेहरे पर फेरना, नंबर 3 दोनों हाथ मिट्टी पर मारकर दोनों हाथों पर कोनियों समेत फेरना। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहम्मद रहबर, आप तयम्मुम का तरीका बताइए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तयम्मुम का तरीका, सबसे पहले नियत करे कि मैं नापाकी दूर करने और नमाज पढ़ने के लिए तयम्मुम करता हूँ और दोनों हाथों को पत्थर या मिट्टी पर मारकर उन्हें झाड़ दे और दोनों हाथों को मुंह पर इस तरह फेरे कि कोई जगह बाकी ना रहे। फिर दूसरी मर्तबा दोनों हाथों को मिट्टी या
पत्थर पर मारे और उन्हें जालकर दाएं हाथ पर इस तरह फेरे कि कोई जगह बाकी ना रहे, इसी तरह बाएं हाथ पर भी फेरे। शेख अरसलान, आप बताइए कि तयम्मुम की इजाज़त कब होती है? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तयम्मुम की इजाज़त इस सूरत में है जबकि पानी के इस्तेमाल से बीमारी बढ़ जाने का अंदेशा हो, या पानी ना हो, या पानी तक पहुंच ना सकते हो। अफरा फिरदौस, आप नमाज के वाजिबात सुनाइए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नमाज के वाजिबात वो चीज़ जो अगर भूल से छूट जाए तो सदाए सहू करना पड़ता है। नंबर 1, फर्ज नमाज की सिर्फ पहली 2 रकात में और तमाम नमाजों की हर रकात में सूरह फातिहा पढ़ना। नंबर 2, फर्ज नमाज की सिर्फ पहली 2 रकात में और तमाम नमाजों की हर रकात में सूरह फातिहा के बाद एक बड़ी आयत या 3 छोटे आयत पढ़ना। नंबर 3, सूरह फातिहा को सूरत से पहले पढ़ना। नंबर 4, क़राअत के बाद रुकू और रुकू के बाद सजदे में तरतीब कायम रखना। नंबर 5, क़ौमा करना यानी रुकू से उठकर सीधा खड़ा हो जाना। नंबर 6, जलसा करना यानी दोनों सजदों के दरमियान इत्मीनान से बैठना। नंबर 7, तादील अरकान यानी रुकू सजदा वगैरह को इत्मीनान से अच्छी तरह अदा करना। सादिया कशफ, आप नमाज के बाकी के वाजिबात सुनाइए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नमाज के वाजिबात। नंबर 8, कायदे उला यानी 3 और 4 रकात वाली नमाज में 2 रकात के बाद तशहुद पढ़ने की मिक़दार बैठना। नंबर 9, दोनों कायदों में तशहुद पढ़ना। नंबर 10, इमाम को फजर, मगरिब, इशा, जुमा, ईदैन, तरावी और रमज़ान मुबारक के वित्रों में ज़ोर से क़िराअत करना। नंबर 11, ज़ोहर और असर की नमाज़ों में आहिस्ता क़िराअत करना। नंबर 12, लफ्ज़ सलाम से नमाज ख़त्म करना। नंबर 13, नमाज वित्र की तीसरी रकात में दुआ कुनूत पढ़ना। नंबर 14, दोनों ईदों में 6 जायद तकबीर अल्लाहु अकबर करना। रुशदा तनवीन, आप कलमाते नमाज सुनाइए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कलिमाते नमाज। तकबीर तहरीमा। नमाज शुरू करते वक्त कहे अल्लाहु अकबर, ताऊज़ औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, तस्मिया बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रुकू की तस्बीह सुभान रब्बियल अज़ीम। रुकू से उठते हुए कहे समी अल्लाहु लिमन हमीदा। जब सीधा खड़ा हो जाए तो कहे रब्बना लकल हम्द। सजदे की तस्बीह सुभान रब्बियल आला। सलाम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौलाना साहब, कई दिनों से आना चाह रहा हूँ लेकिन वक्त नहीं मिल रहा था। मेरे दोनों बच्चों को सबक में आगे क्यों नहीं बढ़ा रहे हो? 3 साल से आपके मदरसे में पढ़ रहे हैं लेकिन अभी तक कायदा ही चल रहा है। अरे भाई, यही बात समझाने के लिए तो मैंने आपको यहाँ बुलाया है और आप ये शिकायत करते हैं कि बच्चों का कायदा पूरा नहीं हो रहा है। यहाँ हमारे मदरसे में नूरानी कायदा बच्चों को समझाकर पढ़ाया जाता है, ना कि रट्टा मारकर और ना सरसरी तौर पर और इजराए कायद के साथ पढ़ाया जाता है, ताकि कुरान मजीद को तजवीद और मुहर्रिज के साथ पढ़ सके। कुरान मजीद का तजवीद के साथ पढ़ना फ़र्ज़ है और इन बच्चों की पढ़ाई और आगे न बढ़ने की वजह यह हाफिज़ साहब बताएंगे। हाफिज़ साहब, ज़रा इनको इनके बच्चों की इस साल की हाज़िरी और गैर हाज़िरी का रिकॉर्ड बताओ। देखो चाचा, ये है तुम्हारे बच्चों की हाज़िरी और गैर हाज़िरी का रिकॉर्ड। इस महीने में 10 दिन गैर हाजिर था, पिछले महीने में 8 दिन गैर हाजिर था और उससे पहले महीने में 12 दिन गैर हाजिर था। पूरे साल का रिकॉर्ड ऐसा ही है। किसी महीने
महीने में 10 दिन गैर हाजिर था तो किसी महीने में 12 दिन, और जितने भी दिन मदरसे में आता तो आपका फ़ोन आ जाता कि बच्चे को जल्दी छुट्टी दे देना, उसको ट्यूशन है या तो फिर उसको दावत में या शादी में जाना है और वक्त पर आता ही नहीं, रोज़ाना आधा घंटा लेट आता है। सुना बूढ़े मियाँ, इतनी सारी गैर हाजिरी, तो आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि इतनी सारी गैर हाजिरी में आपके बच्चे का कितना सारा नुकसान हो गया। लिहाजा आपको अपने बच्चे की पूरी निगरानी करनी चाहिए, तो आपकी सारी शिकायतें दूर हो जाएंगी। कम अज़ कम महीने में एक मरतबा मदरसे में आकर अपने बच्चे का तालीमी कैफियत का जायज़ा लीजिए। और एक बात और सुनिए, जिस तरह आप अपने बच्चों को स्कूल में पाबंदी के साथ ले जाकर छोड़ते हैं, उसी तरह मदरसे की पाबंदी करें तो आपकी सारी शिकायतें दूर हो जाएंगी। इंशाअल्लाह बच्चे की दुनिया आखिरत संवर जाएंगी। अगर औलाद की तरबियत नहीं की गई और औलाद हाथ से निकल गई तो आखिरत के अंदर पूछोंगी और वो तुम्हारे लिए वबाल बनेंगी। मौलाना साहब, ये बच्चे मदरसे के लिए तो घर से बराबर निकलते हैं। ताज्जुब की बात है, घर से तो निकलता है और मदरसा नहीं आता, तो आप खुद ही पूछ लीजिए। क्यों बेटा, घर से निकल कर कहाँ जाते हो? हम घर से निकल के खेलने जाते हैं। मौलाना साहब, अभी गैर हाजिर रहा तो खूब पिटाई करना। अरे भाई, अगर हम थोड़ा मारते हैं तो घर से शिकायत आती है कि क्यों मारा, ऐसा कौन मारता है, उससे हंगामा खड़ा होता है। अब आप ही बताओ कि मैं क्या करूं। हमारे नज़दीक स्कूल की अहमियत है और मदरसे की कोई अहमियत नहीं। मदरसे की इतनी सारी गैर हाजिरी और स्कूल की एक भी छुट्टी नहीं। देखो, आज अगर हमारे औलाद की दीनी तरबियत नहीं की गई तो याद रखना, क़यामत के दिन पूछोंगी और वो तुम्हारे लिए वबाल बनेंगी। देखो बेटा, तुम्हारे दादा की उम्र, बाल सफ़ेद हो गए, कमर झुक गई, अंगड़े के बंगड़े हो गए, कब्र में पाँव लटक गए। बचपन में नहीं पढ़ पाया तो अब बुढ़ापे में पछता रहा हूँ। बूढ़े मियाँ, पछताने की कोई ज़रूरत नहीं। दीन सीखने की कोई उम्र मुतय्यन नहीं होती। आप अभी भी अल्लाह के रास्ते पर निकलकर सीख सकते हैं। ठीक है, इंशाल्लाह मैं अल्लाह के रास्ते में निकलकर ज़रूर सीखूँगा। रहे बच्चों पोतों नवासों को भी दीनी तालीम दिलाऊँगा। जज़ाकल्लाह। मौलाना साहब, मिलकर बहुत फ़ायदा हुआ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दावत मीडिया यूट्यूब चैनल, मोहब्बत का पैगाम, इंसानियत के नाम।